23 फरवरी सोमवार को ग्रहों के सेनापति मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल सेना, पुलिस, गोलाबारी, बारूद, ज्वलनशील पदार्थ इत्यादि का कारक ग्रह है। यह युद्धात्मक जैसी स्थितियों के संकेत देता है, खासतौर पर जब यह 5 ग्रहों में शामिल हो जाता है। ज्योतिष मठ संस्था के पंडित विनोद गौतम ने बताया कि वर्तमान समय पर मंगल के कुंभ राशि में आने से पंचग्रही योग बलवान हो गया है। एक ही राशि में 5 ग्रह इकट्ठे हो गए हैं। सूर्य, मंगल, बुध, राहु एवं शुक्र का पंचग्रही योग बनेगा। यह देश दुनिया के लिए अशांतिकारक है। यह योग सप्तग्रही में परिवर्तन होगा, तब स्थितियां और भी विकृत एवं संकटपूर्ण हो जाएंगी। मंगल भूमि का कारक भी है, अतः पृथ्वी में प्राकृतिक प्रकोप, भूकंप आदि की घटनाएं भी घटित हो सकती हैं। इसीलिए सावधानी की आवश्यकता है। 5 ग्रह योग के प्रभाव से देश दुनिया में, राजाओं में आपसी परस्पर बैर और द्वंद्व की स्थिति निर्मित होती है। यह योग सर्वदा अशुभ स्थितियां निर्मित करता है, जिसका शास्त्रीय प्रमाण भी है। यह सप्तग्रही योग जो 20 मार्च को बनने जा रहा है, यह पूर्व में 1971 ईस्वी एवं 1962 ईस्वी में बना था, जब विश्व को संकटपूर्ण स्थितियों से गुजरना पड़ा था। अतः वर्तमान समय पर एकजुटता की आवश्यकता है। यह योग भारत की प्रभाव राशि में बन रहा है, लेकिन जो सप्तग्रही योग है वह धर्म की राशि मीन में बनेगा। इसलिए धर्मांतर युद्ध होने की प्रबल संभावना विश्व में है। जी हाँ, आज मंगल जो कि ग्रहों के सेनापति हैं, वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मकर राशि से कुंभ राशि में जा रहे हैं। आज 23 फरवरी को दोपहर में ही ये राशि परिवर्तन करेंगे और जहां पर ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं वहां पर 4 ग्रह पूर्व में ही मंगल का इंतजार कर रहे हैं, अर्थात पंचग्रही योग बना हुआ है। ऐसे में मंगल के साथ में सूर्य, बुध, शुक्र और राहु, ये 5 ग्रह एक ही राशि में इकट्ठे होंगे। शास्त्रों का मानना है कि यह स्थितियां जब भी बनती हैं तो असुरताकारी होती हैं। इसके पूर्व भी 4 ग्रह एक ही राशि पर इकट्ठा हुए थे 1 जनवरी 2026 ईस्वी की शुरुआत में ही। हमारे ज्योतिष मठ संस्थान ने इस पर लगातार अनुसंधान किया तो ऐसे ग्रह 1971 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में भी पंचग्रही, षष्ठग्रही, सप्तग्रही योग का प्रभाव रहा और देश दुनिया को संकटपूर्ण स्थितियां का सामना करना पड़ा। अब वर्तमान समय पर जनवरी से चला आ रहा यह चतुर्ग्रही योग फरवरी में पंचग्रही योग में बदल गया और मंगल के आने से ये और भी शक्तिशाली हो गया है। मंगल सैन्य, गोला बारूद, पुलिस, आतंकी गतिविधियां, युद्धात्मक स्थितियां, विस्फोटक, भूकंप, प्राकृतिक प्रकोप, धरती पुत्र मंगल पृथ्वी पर बहुत सारी स्थितियां निर्मित कर सकता है। ऐसे में मंगल का ये पंचग्रही योग आगामी समय पर शनि के साथ मिलन करके ये षष्ठग्रही योग में बदल जाएगा और 20 मार्च को जब नव वर्ष संवत 2083 का उदय होगा तो उस समय का सूर्य सप्तग्रही योग के प्रभाव में होगा, अर्थात 7 ग्रह एक ही राशि में इकट्ठे होंगे। गुरु और केतु को छोड़ करके सभी ग्रह मीन राशि में इकट्ठे हो जाएंगे। शास्त्रों का कहना है कि एक राशि यदायांतो चत्वारः पंच खेचराः पिलवन्तु मही सर्वे जलेन रुधिरेण वाह। संकट काल की स्थितियां हैं। क्या मंगल कराएगा दंगल? प्रश्न उठता है। निश्चित तौर पर जब भी ऐसी स्थितियां बनी हैं, हमारे ज्योतिष संहिता के प्रमाण हैं कि ये भयावह स्थितियां निर्मित करती हैं। सभी प्रकार से विश्व में तनाव की स्थितियां हो रही हैं। ये पंचग्रही योग भारत की प्रभाव राशि कुंभ पर बन रहा है
कुंभ पर 5 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, अर्थात ये षड्यंत्री योग का निर्माण हो रहा है और इस योग के प्रभाव से भारत में भी षड्यंत्र की स्थितियां बन सकती हैं। ये बहुत ही विपत्ति काल वाला योग माना गया है। अतः आगामी समय पर इन योगों के प्रभाव परिलक्षित होंगे। एक पखवाड़े में 2 ग्रहण भी जो है तो पड़े हुए हैं, अर्थात अभी पिछले समय पर जो ग्रहण पड़ा 17 फरवरी को, इसके बाद 3 मार्च को यह ग्रहण पड़ रहा है। ये कुछ ग्रहण की छत्र छाया भारत पर भी है। एक पखवाड़े में 2 ग्रहण, राजा मरे की सेना, अनेक देशों में स्थितियां गंभीर से गंभीर हो सकती हैं, क्योंकि 2 ग्रहण एक साथ पड़ने का शास्त्रों में भी अशुभता की स्थितियां बताई गई हैं। ऐसे में हम ये मान के चलें कि ग्रह संकट काल की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे संस्थान द्वारा अनुसंधान में आगे और भी कई खुलासे किए जाएंगे। निश्चित तौर पर हमारे पंचांगों ने जो पहले से ही वर्णित हैं, जिनमें पहले से ही इन योग, कुयोग और संयोगों की स्थिति पर विस्तार से वर्णन किया है। पंडित अयोध्या प्रसाद गौतम पंचांग, जिसमें कि ये स्पष्ट लिखा है कि 7 ग्रह अगर एक ही राशि में इकट्ठे हों तो ये अशुभ कारक होते हैं। अतः देश दुनिया को सावधानी की आवश्यकता है। भारत देश में सभी को मिलजुल कर और राष्ट्रीय भावना के साथ सतर्क रहने की आवश्यकता है। जय गुरुदेव, नमस्कार।